नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं अपर्णा मौजम। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। बात करते हैं अमेरिका की, जहां न्यू जर्सी में बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। कई नदियां उफान पर हैं। तस्वीरों में आप देख पाएंगे बाढ़ की वजह से पूरे इलाके में पानी भर गया है। लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। कई हाईवे और पॉश एरिया में बाढ़ ने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। सोमरविले में अचानक आई बाढ़ से प्रशासन भी लाचार नजर आया। बाढ़ की वजह से न्यू जर्सी के कुछ हिस्सों में इमरजेंसी लगा दी गई है। पानी के तेजी से बढ़ने के कारण कारों में फंसे लोगों को निकालने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को लगाना पड़ा है। प्रशासन ने लोगों को गाड़ी चलाते समय एहतियात बरतने की अपील की। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो अमेरिका के न्यू जर्सी से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह जल सैलाब सड़कों पर नजर आ रहा है। लोग गाड़ियों के अंदर फंस गए थे। उनको बाहर निकालने के लिए प्रशासन को वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम लगानी पड़ी और साथ ही वहां का प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि गाड़ी चलाते समय लोग ज्यादा सावधानी बरतें। ये देखिए, हर तरफ जहां भी आप नजर डालेंगे आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। ये जल सैलाब अमेरिका के न्यू जर्सी से देखने को मिला है और न सिर्फ न्यू जर्सी का ये हाल है बल्कि न्यूयॉर्क की तस्वीरें भी हमने आपको पहले दिखाई कि किस तरह से वहां भी पानी ही पानी सड़कों पर दिखाई दे रहा है। तो अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही यहां पर ला दी है। हर तरफ नदियां उफान पर हैं। हाईवे पर भी पानी भर गया है। इसके अलावा जो पॉश इलाके हैं वहां पर भी सड़कों पर सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है। अमेरिका का हाल आपने देख लिया, जो खुद को सुपर पावर कहता है, तो वहीं दुनिया की महाशक्ति बनने का सपना तो चाइना भी देखता है। और ये सपना देखने वाला चाइना कुदरत के कहर के आगे बेबस नजर आ रहा है। बारिश के बाद बाढ़ ने ड्रैगन की कमर तोड़कर रख दी और जानकारों की माने तो यह आफत की शुरुआत है। आने वाले दिनों में चीन को और भी बड़ी मुसीबत से दो चार होना पड़ सकता है। आसमान से बरसी ये वो तबाही है जिसने सुपर पावर बनने का सपना देख रहे चीन को जलमग्न कर दिया है। क्या घर, क्या सरकारी दफ्तर और क्या सड़क, सब डूबे हुए हैं। दक्षिण चीन के गुआंगशी झुआंग इलाके में जून महीने में शुरू हुई बाढ़ की विनाश लीला जुलाई में भी जारी है। लियानहे और डोंगवांग गांव सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, जहां पानी के बढ़ते जलस्तर की वजह से भीषण बाढ़ आ गई है और कुछ हिस्सों में तो जलस्तर लगभग 15 मीटर तक पहुंच गया है, जो एक 5 मंजिला इमारत के बराबर है। राहत और बचाव दल प्रभावित इलाके के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। अब तक कुल 71 परिवारों के 203 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। और अब आपको दिखाते हैं ताइवान की तस्वीरें, जहां एक बैटरी की फैक्ट्री में आग लग गई और लाखों का नुकसान हो गया। खबरों के मुताबिक आग सुबह करीब 5 बजे लगी। फैक्ट्री में अचानक ही धमाका हुआ और चारों तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर आग की लपटें, धुएं का गुबार, भयावह ये तस्वीर देखने को मिल रही है। इस फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर ज्वलनशील पदार्थ रखे हुए थे, जिसकी वजह से आग तेजी से फैलती चली गई। इस घटना में 15 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। ताइवान की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जो बैटरी की फैक्ट्री में आग लगी हुई है वो आप देख सकते हैं। फैक्ट्री के ऊपर से किस तरह से ये जो धुएं का गुबार है वो नजर आ रहा है। आग की लपटें देखने को मिल रही है क्योंकि इस फैक्ट्री के अंदर ज्वलनशील पदार्थ रखा हुआ था, तो ऐसे में आग तेजी के साथ फैलती चली गई और इस आग को बुझाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। 15 लोग बताए जा रहे हैं जो जख्मी हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। लाखों का नुकसान तो हुआ है और ये बैटरी की फैक्ट्री ताइवान में थी जहां पर आग लग गई। और इस आग से वहां पर हाहाकार मच गया। लाखों का नुकसान हुआ है। 15 लोग जख्मी भी हुए हैं, जिनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। और आप देख सकते हैं दूर से ही, कई किलोमीटर दूर से ही आग की लपटें वहां पर देखी जा सकती थी। और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी भयानक आग यहां पर लगी होगी। और अब आपको दिखाते हैं राजस्थान के राजसमंद की तस्वीरें, जहां कुछ घंटों की बारिश ने राजसमंद जिले में सिस्टम की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। बारिश के चलते राजसमंद जिले की सूरत ही बिगड़ गई। शहर की गलियां दरिया बन गई और जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। और इस पानी में लाखों रुपए की एक कार तो खिलौने की तरह बहती दिखाई दी। नुकसान है। सांसें रोक देने वाले इस वीडियो में दिखा कि कार तेजी से बहते हुए आई और फिर एक मंदिर के चबूतरे से टकरा गई। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था, कार रुकी नहीं और बहते हुए आगे जाकर एक पेड़ से जा टकराई।
इसके बाद तो कार बहते हुए आगे चली गई और वहां बने घर पर जाकर फंस गई। जो नुकसान है। बता दें कि राजसमंद में ये हाल कुछ ही घंटों की तेज बरसात से हुआ था। राजसमंद की अधिकतर सड़कें तो बारिश के बाद भरे मटमैले पानी में दिखाई ही नहीं दे रही थी। वहीं बारिश ने गाड़ियों की रफ्तार भी थाम दी, क्योंकि जिन रास्तों में पानी भर गया उन्हें पार करना आसान नहीं था, इसीलिए गाड़ियां रेंगती नजर आई। तो कुदरत ने जो किया सो किया, वो तो हम देख ही रहे हैं कुदरत का क्रोध, लेकिन इंसान क्यों नहीं मान रहे वो भी आपको दिखाते हैं। राजस्थान के ही धौलपुर में प्रशासन की अपील नहीं मानना एक युवक को भारी पड़ गया। संतनगर में उफनाई पुलिया को पार करने के चक्कर में युवक का बैलेंस बिगड़ा और वो देखते ही देखते नदी में बह गया। बड़ी बात यह है कि जब युवक ने नदी में बहा तो वहां तमाम लोग मौजूद थे जो सिर्फ तमाशा देख रहे थे। और कुछ लोग वीडियो भी बना रहे थे। वीडियो में दिखा कि युवक उफनाई पुलिया पार करता आया और गड्ढे को पार करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने गड्ढे में पैर रखा उसका संतुलन बिगड़ गया और वो नदी में बहने लगा। वो गया। जिस समय युवक नदी में बहा वहाँ कुछ ही मीटर की दूरी पर तमाम लोग मौजूद थे। ये लोग चाहते तो दौड़कर उसे पकड़ लेते, लेकिन किसी ने उसे नहीं बचाया और केवल वीडियो बनाते रहे। नदी में बहा युवक तैरकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता रहा, चीख चीख कर लोगों से मदद मांगता रहा, लेकिन ये लोग केवल तमाशबीन बने रहे। इसके बाद युवक पानी में डूब गया और उसका कहीं सुराग नहीं लगा। मध्य प्रदेश में आसमान से बारिश की बूंदों की शक्ल में बरस रही आफत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में कई सड़कें और पुल डूब गए। नतीजा ये हुआ कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर हो गए। और यहाँ बाइक सवार 3 लड़कों का ओवर कॉन्फिडेंस ही उनकी जान पर भारी पड़ गया। बरसाती नाला पार करने के चक्कर में बाइक अनियंत्रित होकर पानी में गिर गई। इसके बाद तो एक युवक बच निकला, लेकिन 2 युवक बाइक के साथ साथ पानी में बहने लगे। इसके बाद बाइक तो पानी में पूरी की पूरी समा गई, जबकि 2 युवक काफी दूर तक बहते चले गए। इन युवकों की किस्मत अच्छी थी कि नाले के बीच में पेड़ थे, जिसकी डालियां पकड़कर इन युवकों ने अपनी जान बचा ली। इसके बाद गाँव वालों ने इनका रेस्क्यू कर लिया। ये घटना शिवपुरी के पिछोर कछौआ मार्ग पर हुई, जिसे देखकर लोगों की सांसें अटक गयी। वहीं मध्य प्रदेश के सीहोर में कोलार डैम में डूबने से 20 साल और 22 साल के 2 लड़कों की मौत हो गई। ये दोनों लड़के पिकनिक मनाने के लिए कोलार डैम आए थे, लेकिन नहाते नहाते दोनों गहरे पानी की ओर बढ़ गए और बहाव में आकर डूब गए। इस दर्दनाक घटना का वीडियो भी सामने आया है। और वीडियो में भोपाल से आए 4 दोस्त कोलार डैम में नहाते दिखे। इस दौरान प्रिंस और उज्जवल डैम के गहरे हिस्से में चले गए और फिर उनका कुछ पता नहीं चला। दोनों लोग गए हैं। पहले तो 2 दोस्तों को लगा कि प्रिंस और उज्जवल मस्ती कर रहे हैं, लेकिन जब वो काफी समय तक पानी से बाहर नहीं आए तो 2 दोस्तों में चीख पुकार मच गई। वो मदद के लिए आसपास मौजूद लोगों को बुलाने लगे। तो भैया आ रहा है यार, उनको देखो यार, बुला यार भाई, अरे जल्दी आओ भैया। जब तक पुलिस और एनडीआरएफ की टीम पहुंची, दोनों युवकों की डूबने से मौत हो गई। उधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में तो एक सड़क ही धंस गई। नतीजा ये हुआ कि सड़क धंसने की वजह से सामान ढोने वाली एक गाड़ी नाले में जा गिरी। और नाला इतना गहरा था कि गाड़ी को कोई बाहर नहीं निकाल सका। इसके बाद तो इस गाड़ी को नाले के गंदे पानी ने चारों तरफ से घेर लिया। नाले का गंदा पानी गाड़ी के अंदर भर गया, जिससे गाड़ी में लदी नाशपाती खराब हो गई। बताया गया कि हादसे में ड्राइवर की जान बच गई और उसे ज्यादा चोट नहीं आई। हालांकि नाले में गिरी गाड़ी को देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। राजस्थान के अलग अलग शहरों में लगातार हो रही है बारिश। सिरोही में झमाझम बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। यहाँ का पिशवानिया महादेव झरना उफान पर आ गया। साथ ही तेज चमकती आसमानी बिजली लोगों को डराने लगी। कई गांव में बारिश के चलते बिजली गुल हो गई। इस वीडियो में आप बादलों की गर्जना को सुन सकते हैं और देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर उफान पर है झरना। सिरोही में लगातार हो रही बारिश के बाद जो तस्वीर देखने को मिली है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। साथ ही यहाँ पर लगातार बिजली चमक रही थी, उसकी वजह से लोगों में दहशत भी देखने को मिली। तो बाढ़ और बिहार दोनों का संबंध ऐसे बन गया है जैसे दिया और बाती। हर साल बाढ़ को मुद्दा बनाकर यहाँ पर वोट मांगे जाते हैं, लेकिन हर साल ही बाढ़ आ जाती है।
हर साल लाखों लोग परेशान होते हैं। इस बार भी मानसून में कोसी नदी बिहार के सहरसा में उफान पर है और बिहार का शोक कही जाने वाली इस नदी का कहर जारी है। हर साल बिहार की यही किस्मत है। हर साल उसे बाढ़ में यूं ही डूबना पड़ता है। हर साल सैकड़ों घरों को बाढ़ का पानी निगल जाता है। तस्वीरें बिहार के सहरसा जिले से है, जहां के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में अंतर्गत घोकसम गांव में कोसी के पानी से कटान हुआ है और सेकंड भर में पानी का कटान इतना ज्यादा हुआ कि नदी के किनारे बने शौचालय की जल समाधि बन गई। इतना ही नहीं, घोकसम गांव के वार्ड 4 और वार्ड 5 से लगभग 3 दर्जन घर कोसी के कहर का शिकार हो चुके हैं और नदी में कटकर विलीन हो गए हैं, जिनकी ना कोई सुध लेने वाला है और ना ही कोई खबर। ऐसे में अगर प्रशासन अब भी नहीं जागेगा तो घोकसम गांव का वार्ड 5 पूरी तरह नक्शे से गायब हो जाएगा और कोसी की विभीषिका का शिकार हो जाएगा। यूपी के सोनभद्र में एक बुजुर्ग व्यक्ति को जामुन खाने का मन हुआ। जामुन खाने के लिए वो नदी पार करके टापू के पार चले गए, लेकिन ये जामुन उनके लिए मुसीबत बन गया। वीडियो में दिखाई दिया कि नदी में अचानक बाढ़ आ गई और 60 साल का ये बुजुर्ग नदी के दूसरी तरफ फंस गया। ये बुजुर्ग व्यक्ति सुबह करीब 10 बजे जामुन खाने के लिए गया था और शाम तक इसी तरह फंसा रहा। हालांकि गनीमत रही कि ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद इसे बाहर निकाला गया। लेकिन अब गांव के बाकी लोग अगले 2 महीने तक जामुन खाने से परहेज करते रहेंगे। उत्तराखंड की अगर बात करें तो वहां भी बारिश कहर बनकर बरस रही है। चमोली में लोगों के सामने दोहरी मुश्किल है। एक तरफ रास्तों पर पत्थर गिर रहे हैं तो दूसरी तरफ नदियां और नाले उफान पर हैं। जिसकी हकीकत दिखाने एबीपी न्यूज की टीम चमोली के कुछ सीमांत इलाकों के गांव तक पहुंची, जहां कुछ लोग रास्ते में गिरे पत्थरों को हटाते दिखे, क्योंकि उनके सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सड़क इसी तरीके से बंद पड़ी रहे, सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर पड़े रहे हैं तो कैसे जाएंगे। यहाँ पर जो ये ग्रामीण है अब मजबूरन खुद ही अब रास्ता साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े बड़े पत्थरों को हटाने के काम कर रहे हैं, उनको तोड़कर किसी तरह से जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जिन लोगों को ज़रूरी है मार्केट जाना, अस्पताल जाना, स्कूल जाना, उनके लिए रास्ता बनाया जा सके। क्योंकि अस्पताल तक जाने का इकलौता रास्ता यही है, लेकिन पत्थर गिरने के बाद ये रास्ता बंद हो गया। एक तरफ पत्थर गिर रहे हैं तो दूसरी तरफ नदियां उफान पर हैं, जिन्हें पार करने के लिए लोगों को जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। तस्वीर एक देखिए कि जब पानी ज़्यादा बरसता है और जो नदी नाले हैं वो भर जाते हैं, उसकी वजह से जो पुल है वो नहीं है जिन गाँव में, उनको किस तरीके से नाले क्रॉस करने होते हैं। दरअसल नदी पर बना पुल 5 किलोमीटर की दूरी पर है और ऊपर की तरफ है। ऐसे में लोग नदी को पार करते हैं। और अब बात करते हैं उस इंतजार की, उस वेटिंग लिस्ट की जो अब पूरी हो चुकी है। इंतजार खत्म हो चुका है। इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला भारत में अपने पहले शोरूम की शुरुआत मुंबई के बीकेसी में करने जा रही है। यहाँ टेस्ला की कई इलेक्ट्रिक कार्स दिखेंगी। इस शोरूम में लोग टेस्ला की पॉपुलर कार मॉडल्स को देख सकेंगे और उनकी बुकिंग भी करवा पाएंगे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस टेस्ला के शोरूम पहुंचे, साथ ही मंत्री प्रताप सरनाइक भी यहां मौजूद थे। बता दें कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में टेस्ला की भारत में एंट्री से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मार्केट में काफी हलचल मच सकती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं बीकेसी में उसी शोरूम की, जहां पर इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला की कार्स आपको दिखाई देंगी। जो पॉपुलर मॉडल्स हैं उन्हें आप देख पाएंगे कार मॉडल्स को, और साथ ही अब चाहेंगे तो आप उनकी बुकिंग भी करवा पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में टेस्ला की इस एंट्री ने भारत में खलबली मचा दी है और जो पॉपुलर डिमांड है, डिमांड्स को देखते हुए अब इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला भारत में आ चुकी है और जल्द ही आप यहाँ इस शोरूम के जरिए इसकी बुकिंग करवा पाएंगे। वहीं रामपुर में गुरुद्वारे की प्रबंधन कमेटी का विवाद इस कदर बढ़ गया कि सड़क पर ही जमकर मारपीट हुई और जमकर चले लातों से। वीडियो में आप देख पाएंगे कई महिलाएं आपस में भिड़ गई। एक पक्ष की महिलाएं दूसरे पक्ष की महिला को पीट रही हैं। इस दौरान महिला जमीन पर भी गिर पड़ी। उसके बाद भी दूसरे गुट की महिलाएं उसे दौड़ा कर पीटती रही। विवाद को लेकर पुरुषों में भी धक्का मुक्की हुई। पुलिस इस दौरान वहां पर खड़ी मूक दर्शक बनी रही। बाद में किसी तरह पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। दरअसल गुरुद्वारे की प्रबंध कमेटी को लेकर काफी दिन से दो पक्षों में झगड़ा चल रहा है। वहीं यूपी के अमरोहा में जोया टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों के साथ एक शख्स ने बुरी तरह पिटाई कर दी।
टोल कर्मियों ने एक शख्स को पीट डाला। यहां पर पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दी है। सीसीटीवी में दिखा कि कुछ टोल कर्मी के बीच एक शख्स घिरा हुआ है जिसकी लात घूंसों से पिटाई हो रही है। टोल कर्मियों ने शख्स को इतना मारा कि उसका कंधा टूट गया। दरअसल सारा बवाल फास्ट ट्रैक रिचार्ज को लेकर हुआ था, लेकिन मामूली बहस के बाद नौबत मारपीट तक आ पहुंची। बहरहाल पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 15 ज्ञात टोल कर्मियों पर हत्या की कोशिश सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। मध्य प्रदेश के इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में शराब की एक दुकान पर स्थानीय लोगों ने हमला बोल दिया। इस दौरान दुकान में जमकर तोड़फोड़ की गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। तोड़फोड़ कर रही भीड़ में अधिकांश महिलाएं थी, जिन्होंने अपने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त भीड़ दुकान में तोड़फोड़ कर रही थी, वहां एक पुलिस वाला मौजूद था, जिसने शुरुआत में लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब आक्रोशित भीड़ पीछे नहीं हटी तो पुलिसकर्मी वहां से चला गया। जिसके बाद भीड़ दुकान में घुसी और जिसे जो मिला उसे तोड़ डाला। किसी ने कुर्सी तोड़ी तो किसी ने रैक, तो किसी ने शराब से भरी पेटियों को जमीन पर पटक दिया। दुकान में घुसी भीड़ काफी देर तक ऐसे तोड़फोड़ करती रही, जब तक दुकान में मौजूद एक एक सामान टूट फूट नहीं गया। हालांकि इसके बाद भीड़ यहां से ये कहते हुए चलते बनी कि पुलिस आ गई। वहीं एक तस्वीर में 2 पुलिस वाले तोड़फोड़ कर रहे 2 युवकों को पकड़े हुए नजर आए, लेकिन भीड़ ने उन्हें भी छुड़ा लिया। वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने एक मनचले को सबक सिखाया। महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मनचले के घर जाकर उसकी पिटाई की। किसी ने दे चप्पल मारी तो कोई हाथ साफ करता दिखाई दिया। जिसकी पिटाई हुई वो महिलाओं को अश्लील वीडियो भेजकर परेशान करता था। इस शख्स को कई बार समझाया गया, लेकिन मन चला माना नहीं। फिर महिला मोर्चा के दर्जनों कार्यकर्ता उसके घर पहुंच गई और फिर उसकी लात, घूंसे और चप्पलों से जमकर धुनाई हुई। घर वाले माफी मांगते रहे, लेकिन पिटाई चलती रही। पुलिस को बुलाने की धमकी सुनते ही आरोपी वहां से भाग खड़ा हुआ। राजस्थान के नागौर में दिल दहला देने वाला एक सड़क हादसा सामने आया। यहां एक कार सवार ने रास्ते पर चल रहे 2 लड़कों को कुचल दिया और फिर खुद उनकी मदद करने आगे आ गया। हादसा उस वक्त हुआ जब 2 युवक सड़क पर दूध लेने के लिए निकले थे। जैसे ही दोनों संजय कॉलोनी में एक मोड़ के पास पहुंचे, पीछे से तेज गति से आई एक कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और सीधे उनके ऊपर से निकल गई। कार की रफ्तार और लापरवाही इस हद तक थी कि दोनों राहगीर कुछ समझ पाते उससे पहले ही हादसा हो चुका था। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद से ही कार सवार मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। वहीं लखनऊ में बाइकर्स गैंग को किसी का डर नहीं है। रात के सन्नाटे में तेज साइलेंसर की आवाज करते हुए निकलने वाले बाइकर्स गैंग को दूसरों की जान की कोई परवाह नहीं है। साथ ही स्टंट करने के चक्कर में खुद भी हादसे का शिकार हो रहे हैं। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि लखनऊ की सड़कों पर स्टंटबाज बाइक सवारों का झुंड निकला तो लोग सहम गए। साइलेंसर और सायरन की तेज आवाज के बीच बाइकर्स का ये गैंग लखनऊ विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के नीचे गुजरा। मेट्रो स्टेशन पार करते हुए ऐसा कुछ हुआ कि अफरा तफरी मच गई। एकाएक तेज आवाज के साथ बाइक एक दूसरे से टकराकर गिरने लगी। दरअसल बाइकर्स गैंग के बीच में चल रही एक बाइक के सवार युवक ने स्टंट करने के लिए बाइक लहराई। नतीजन दूसरी बाइक से टक्कर की वजह से बाइक डिवाइडर की रेलिंग से जा टकराई। एक के बाद एक बाइक एक दूसरे से टकराती चली गई और बाइक सवार एक दूसरे पर गिरते गए। आगे चल रहे बाइकर्स जब तक समझ पाते तब तक हादसे की वजह से कई घायल हो चुके थे। सड़क पर बाइक के ऊपर बाइक ऊपर गिरी थी और उनके नीचे दबे हुए बाइक सवार युवक। ओडिशा के फकीर मोहन कॉलेज में एक प्रोफेसर के उत्पीड़न से परेशान होकर आत्मदाह करने वाली छात्रा का देर रात निधन हो गया, जिसके बाद बीजेडी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरें एम्स भुवनेश्वर की हैं, जहां फकीर मोहन कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा की मौत के बाद बीजेडी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिसे ओडिशा पुलिस ने शांत कराने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने और उस एम्बुलेंस के सामने प्रदर्शन करने लगे जिसमें छात्रा का शव रखा हुआ था। ओडिशा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी पोस्टमार्टम हाउस के बाहर प्रोटेस्ट किया और रात के 2 बजे पोस्टमार्टम किए जाने पर सवाल उठाए। जो पीड़िता है उसका पापा
बार बार बोल रहा है कि 4 दिन से पहले बोल रहा है मेरा बेटी जीना है कि मर चुका है हमको पता नहीं। इसी हॉस्पिटल में इमरजेंसी सर्विस चल रहा है और उसका बाद भी ओडिशा पुलिस इस हॉस्पिटल में जाम लगा चुका है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भी छात्रा की मौत पर दुख जताया है। We also very much optimistic that the government is heading at the right direction to give the proper punishments. ओडिशा में इस घटना को लेकर बहुत आक्रोश है। छात्र संगठन और राजनीतिक दलों ने कॉलेज प्रशासन पर गंभीर लापरवाही और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। सभी ने छात्रा के लिए न्याय और सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजिंग से है, जहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। चीन के राष्ट्रपति को पहुंचाया राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुलाकात की तस्वीरें, दोनों ही मिले, एक दूसरे से हाथ मिलाकर अभिवादन किया। और बीजिंग में एससीओ विदेश मंत्री के साथ भी एस जयशंकर ने मुलाकात की थी। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है एस जयशंकर ने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।